Hi guys, welcome to my study channel RS Diamond Academy. Guys, today I would like to study about the important topic of chemistry, Lewis dot structure. If you visit on my channel first time, so please you subscribe my channel and press the bell icon also. बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को खासकर आप जो एक्सप्लेन कीजिए और उसका स्ट्रक्चर हम लोग को डॉट स्ट्रक्चर जो हम लोग को समझाइए। तो बच्चों के डिमांड को देखते हुए फाइनली आज हम लोग आप लोगों के सामने आ गए हैं, क्योंकि बच्चों के प्रॉब्लम को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं और प्रयास ये करते हैं कि जब कभी भी मेरे पास समय बचे तो बच्चों के प्रश्नों को, बच्चों के खासकर जो समस्याओं को हल करने का हम हमेशा कोशिश करते रहते। तो आज चलिए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले लेविस नामक एक रसायन शास्त्री ने कोवलेंट कंपाउंड के डॉट स्ट्रक्चर को खासकर उन्होंने अपने जो है माध्यम से बताया था, अपने विचार के द्वारा उन्होंने प्रकट किए थे। आज हम लोग देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ पे द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे मीथेन है, तो मीथेन देख लेंगे। मीथेन, द फार्मूला ऑफ मीथेन CH4। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और CH4 क्या है? मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। अर्थात मीथेन में जो है कार्बन और हाइड्रोजन का यह यौगिक है, इसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल्स है। इसको हम लोग रिटेन कर सकते हैं। मीथेन इज द compound of carbon and hydrogen where 1 molecules carbon and 4 molecules hydrogen are available in this compound. तो बच्चों आप देख रहे हैं, खासकर हम लोग मीथेन देख रहे थे, मीथेन के बारे में। मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। तो मीथेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, जिसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स है और कार्बन और हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल्स है। डेट मीन्स इसको लिख सकते हैं C+H और C+H और C+H। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 1 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन 4 मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोगों ने क्या किया, कार्बन को बीच में लिया और चारों कॉर्नर पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को पुट कर दिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। हम लोग कार्बन के परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। डेट मीन्स द फर्स्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखेंगे सो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इसका आ गया 4, चूंकि यहाँ पे फर्स्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन का देखेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बनाना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C+H एंड C+H। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कार्बन को बीच में रखा और चारों कॉर्नर पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं, खासकर जो है हाइड्रोजन का, यहाँ पे कार्बन का बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे। इसके बाद
हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाला हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये यहाँ पे प्रकट हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन चाहता है ऑक्टेवस लॉ को फॉलो करना, अर्थात यहाँ पे कार्बन यह चाहता है कि अपने अस्थायी रूप को प्राप्त करना। तो अस्थायी रूप को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे यानी कार्बन को बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अर्थात ये क्या करेगा कि चारों हाइड्रोजन से 1 मॉलिक्यूल अगर ये पार्टनरशिप करता है तो उसके पश्चात इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि आप जहाँ यहाँ पे समझ सकते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन ही है और अष्टक पूरा करने के लिए इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करने के पश्चात इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो ये आसानी से ऑक्टेवस लॉ को फ्लो करके ये अस्थायी रूप को प्राप्त करना चाहेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कार्बन ने क्या किया, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप कर लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गया, 2 इधर भी और 2 इधर भी और 2 इधर, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को पुट कर देंगे, चारों कॉर्नर पे चारों हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्टेवस लॉ को फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्टेवस लॉ को फ्लो कर रहा है क्योंकि उनके बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसी प्रकार से इस मीथेन का स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड H, सी सिंगल बॉन्ड H, सी सिंगल बॉन्ड H और इधर भी सी सिंगल बॉन्ड H, अर्थात ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप लोगों ने समझ लिया, खासकर जो है जब मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो उस समय जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्योरी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करता है और पार्टनरशिप करने के पश्चात वो सी सिंगल बॉन्ड H, सी सिंगल बॉन्ड H, सी सिंगल बॉन्ड H, लास्ट में उन्होंने चारों हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बनाता अर्थात सिंगल बॉन्ड बनाते। इसी प्रकार से हम लोग और अन्य कई भी देखेंगे, जैसा कि अगर यहाँ पे इस प्रकार आप मीथेन देख लिए तो इथेन का भी दे सकते हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, फिर ब्यूटेन का, फिर प्रोपेन का, फिर पेंटेन का, हेक्सेन का, सेप्टेन का, नॉनेन का, डेकेन का, आप इजिली टू वे इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों ने मीथेन का देख लिया, इसी तरीके से आप इथेन का भी बना सकते हैं। अगर इथेन का यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो ऑलरेडी आप इथेन का भी बना सकते हैं, जैसे C2H6 है तो मीथेन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो कार्बन हम लोग 2 डाल देंगे और 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है, अर्थात इस प्रकार से आप जो है इथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस प्रकार से इथेन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग यहाँ पे नेम रिटेन कर देंगे इथेन, फिर ब्यूटेन आ जाएगा।